Hello, sweet little children. Welcome back to maths class, beta. Beta, do you know prayer is not a spare wheel that you pull out when in trouble, but it is a steering wheel that directs the right path throughout. बेटा, प्रेयर एक स्टीयरिंग व्हील नहीं होती कि आप मुसीबत आए तो तभी आप भगवान की प्रेयर करें। प्रेयर एक स्टीयरिंग व्हील होती है, जैसे कार को ड्राइव करने के लिए स्टीयरिंग व्हील की जरूरत होती है ना, ऐसे ही जो प्रेयर है वो हमें राइट पाथ पर गाइड करती है। सो फोल्ड योर हैंड्स एंड डू प्रेयर विद योर म्यूजिक टीचर्स। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बेटा, in our previous video, we did lesson 8, symmetry and patterns. We did question 3 and 4, solve part. Take a challenge given on page number 103. Snapshot, Maths Lab question given on page number 104. We also did everyday maths and think beyond given on page number 105. In today's video, we will start our new chapter, lesson 9, fractions. First of all, we will do warm-up exercise given on page number 106 and 107. Then we will do exercise 9.1 given on page number 104 and 105. Now beta, this is warm-up exercise given on page number 106 of your book. Now you will do some parts of this exercise with me. Okay? Beta, this is your first question. Color 1/4 of each shape. हर शेप का आपको 1/4 पार्ट कलर करना है। अभी मैंने आपको एक्टिविटीज के थ्रू भी समझाया ना। अब ये देखिए बेटा, दिस इज योर ए पार्ट। इस ए पार्ट में आपको इसकी 1 मतलब 4 में से 1 पार्ट कलर करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले ये जो लाइन है इसको आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, आगे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को भी ज्वाइन कर लेंगे डॉट से। ठीक है, नाउ दिस इज द 1 पार्ट ना। इसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4 और आपको 4 में से 1 पार्ट कलर करना है, तो आप क्या कलर करेंगे, इस पार्ट को कलर। ओके, दिस इज योर 1 पार्ट। ओके, नाउ इन बी पार्ट यू विल अगेन डू कलर 1 पार्ट। ठीक है, अब 1 2 3 4 पार्ट्स है ना, 4 में से कोई भी 1 पार्ट को कलर करेंगे।
Now you will do C and D parts yourself. Now this is question number 2. Color 3/4 of each shape. अब बेटे इसमें क्या करना है, 4 में से 3 कलर करने हैं. ये 4 पार्ट्स है ना, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को कलर करना है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट में कलर करेंगे, फर्स्ट पार्ट में. उसके बाद आप सेकंड पार्ट में कलर करेंगे. फिर आप थर्ड पार्ट में कलर करेंगे. आपने 4 में से 3 पार्ट्स कलर कर दिया. अब ऐसे ही 3 पार्ट में करेंगे, 4 में से 3 पार्ट्स करना है. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. Now you will color your second part. At last you will color the third part. अब आपने यहाँ पर भी 4 में से 3 कलर कर दिए. ठीक है, in this way you will do C part yourself. Okay. Now beta, this is your third question given on page number 106. कलर 1/2 ऑफ ईच शेप. आपको इसमें से 1 पार्ट को कलर करना है, 2 में से 1 पार्ट कलर करना है. ओके, ये आप अपने आप करेंगे. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज कलर 1/3 ऑफ ईच शेप. आपको 3 में से 1 पार्ट कलर करना है. ठीक है, ये 3 पार्ट्स है ना, इसमें से 1 पार्ट को कलर करना है हर फिगर में. ठीक है, ये कर लेंगे ना आप. नाउ आई विल do fifth question. This is your fifth question. Draw a line that divides the figure in 2 halves. आपको लाइन ड्रॉ करनी है जो इन फिगर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे. अब ये फर्स्ट फिगर है. इस फिगर में आप लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या वर्टिकल फॉर्म में? Yes, you will draw a line in the horizontal form. अब इसकी 2 पार्ट्स डिवाइड हो गए ना, ये फिगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना बेटे. अब दिस इज योर बी पार्ट. बी पार्ट को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. आप इसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी कर सकते हैं और वर्टिकल फॉर्म में भी, पर आपको 1 लाइन में करना है. ठीक है, मैं इसको वर्टिकल फॉर्म में कर देती हूँ. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई ना, 1 2. Now this is your C part. C part को आप हॉरिजॉन्टल करेंगे या वर्टिकल करेंगे? शाबाश, इसको आप वर्टिकल फॉर्म में करेंगे. ठीक है, आपने इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. Now this is your D part. D part को आप कैसे करेंगे डिवाइड, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? आप D part को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी कर सकते हैं और वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं. ठीक है, पर हम एक लाइन में करेंगे. ठीक है, सो आई विल डू इट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म. इज इट क्लियर? बेटा, do you know what is fraction? No? Okay, I will tell you. Fractions are equal parts of a whole. Fraction एक होल के इक्वल पार्ट्स होते हैं, एक होल ऑब्जेक्ट के इक्वल पार्ट्स. अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द होल. और एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम होल बोलते हैं. अब देखिए, ये फिगर है इसकी, इस फिगर को हम कंप्लीट बोलेंगे. और जब मैं इसके पार्ट्स डिवाइड कर दूंगी, इन पार्ट्स को मैं फ्रैक्शंस में लिख सकती हूँ. इनको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. कितने पार्ट्स हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8. Here are 8 equal parts. और 1 पार्ट को मैंने कलर कर दिया. दिस इज शेडेड पार्ट. ब्लू कलर से शेड कर दिया. तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट. 1 पार्ट कलर है तो 1 एंड टोटल पार्ट्स आर 8. नीचे टोटल पार्ट्स आ जाएगा 1/8. और 1/8 को नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नंबर नेम 1 ONE 1 हाइफन EIGHT 8 के स्पेलिंग और साथ में H लगा देंगे. 8th 1
8th. एंड हेयर 1 इज योर, जो ऊपर का नंबर होता है वो क्या कहलाता है? न्यूमरेटर. और नीचे का नंबर डिनोमिनेटर. 1 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डिनोमिनेटर. नाउ आई विल टेल यू द फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड पार्ट. अब बेटे ये पार्ट शेड हुआ है और सारे पार्ट्स अनशेडेड हैं. कितने हैं अनशेडेड पार्ट्स? 1 2 3 4 5 6 7. So the fraction will be 7 unshaded parts and 8 total parts. 7 by 8. You will write it as 7 eighths. ये नंबर नेम है. 7 की स्पेलिंग हाइफन एंड 8 लिखकर HS. 7 eighths. And here 7 is न्यूमरेटर. जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाला नंबर क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर. 8 is denominator. Now this is your next figure. I have divided this figure into 4 equal parts. Okay, now I will find out the fraction of the shaded part. Shaded part कितने हैं इसमें? ब्लू कलर मैंने कितना शेड किया हुआ है? 3 parts में. 1 2 3. So the fraction of the shaded part will be 3 by 4. Means 3 fourths. Here 3 is the numerator and 4 is the denominator. Now I will find out the fraction of the unshaded part. Unshaded part is 1. So the fraction is 1 by 4. 1 out of 4. And you will write its number name as 1 one hyphen FOUR 4 लिखकर TH लगाएंगे. ओके, here 1 is your numerator. ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है and 4 is denominator. Now we will do maths lab activity of this fraction. Beta, this is an orange. I have peeled it. Now I will count its pieces. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This orange has 10 pieces. Now I will divide this orange into 2 parts. These are 2 parts. First part and second part. अब बेटा, अब मैं आपको इसकी फ्रैक्शन बताऊंगी. दिस इज फर्स्ट पार्ट और इनके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2. तो इसको आप क्या लिखेंगे? इस पार्ट को द फ्रैक्शन विल बी 1 out of 2 means 1 by 2. Okay. Now I will take out 2 pieces out of 10 pieces. Now the fraction will be, how many parts are left here? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 parts are left. 8 out of total parts कितने थे बेटे? 10. So the fraction will be 8 by 10. Okay. Now beta, I am showing you another example. Beta, this is a hexagon. I have divided this hexagon into 6 parts and I have shaded 5 parts with yellow color. Okay. So the fraction of the shaded part will be 5 by 6. इसमें बेटे 5 पार्ट कलर किए हैं मैंने और टोटल पार्ट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6. सो द फ्रैक्शन विल बी 5 by 6. इसमें जो ऊपर है नंबर 5 वो क्या है आपका? न्यूमरेटर. और जो नीचे टोटल पार्ट्स हैं वो आपके क्या होते हैं? डिनोमिनेटर. और इसको आप और कैसे लिख सकते हैं वर्ड्स में? 5 6. एंड द फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड पार्ट. ये पार्ट अनशेडेड है ना,
इसको मैंने कलर नहीं कर रखा, इसकी क्या फ्रैक्शन बनेगी, ये 1 है ना, 1 पार्ट आउट ऑफ 6 पार्ट्स मीन्स 1/6. Here 1 is your numerator and 6 is your denominator, and you will write it as 1/6. Okay. Beta, this is quick check question given on page number 108. In the fraction 1/3, the fraction is written as 1/3 में हम fraction कैसे लिखेंगे, 1/3. इसमें न्यूमरेटर क्या है बेटे, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है ना, न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 3. जो नीचे वाला नंबर है वो आपका डिनोमिनेटर है. ओके. Now beta, this is exercise 9.1 given on page number 108. Shade the figures to show the given fractions. आपको नीचे कुछ फ्रैक्शंस दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर शेड करनी है. और ए पार्ट में क्या फ्रैक्शन है बेटे, 6/10. Here 6 is your numerator and 10 is your denominator. ठीक है, 10 में से आपको 6 पार्ट्स को शेड करना है. ठीक है, ये 10 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 में से कितने शेड करने बेटे, 6. तो आप ये 6 कोई भी 6 शेड कर सकते हैं. मैंने 6 शेड कर रखे, 1 2 3 4 5 6. ओके. In B part the fraction is 2/6. Here 2 is your numerator and 6 is your denominator. तो आपको 6 में से 2 पार्ट शेड करने बेटे. तो मैंने 2 पार्ट शेड किए हैं, इन 6 पार्ट्स में से मैंने 2 पार्ट शेड किए. ओके. Now this is your C part. In C part you will shade 3 out of 7. आपके पास 7 पार्ट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7. 7 में से कितने शेड करने बेटे, 3. 1 2 3. ये मैंने शेड कर दिए 3. ओके. एंड हियर 3 इज द न्यूमरेटर एंड 7 इज द denominator. This is your D part. D part fraction is 7/8. Here 7 is the numerator and 8 is denominator. तो आपको 8 में से 7 शेड करनी है. These are 8 parts and I have already shaded 7 parts. 1 2 3 4 5 6 7. Okay. Now in E part you have to shade 3 out of 8. आपको 8 में से 3 शेड कर दिया. Here 3 is numerator and 8 is denominator. तो आप 8 में से 3 शेड करेंगे, 1 2 3. मैंने 8 में से ये 3 पार्ट्स शेड कर दिए. ओके. नाउ यू विल डू अदर पार्ट्स योरसेल्फ. ओके. Now beta, this is question 2 given on page number 109. Write the colored parts as a fraction, writing both as a number and as number name. आपको colored parts की fraction लिखनी है, उनको नंबर में भी लिखना है और नंबर नेम में भी लिखना है. अब ए पार्ट में क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है ना, और सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3. 3 पार्ट्स में. और कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 1 2. 2 पार्ट्स ब्लू कलर किए हुए हैं ना, सो द फ्रैक्शन विल बी 2/3. और 2/3 को आप नंबर नेम में कैसे लिख सकते हैं, TWO2 हाइफन 3 को क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाले 3 को थर्ड्स, 2 थर्ड्स, THIRDS थर्ड्स. दिस इज योर बी पार्ट. अब बी पार्ट में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3
4, 5, 6, 7. This figure has 7 parts. और 7 में से कलर कितने किए हुए हैं? 1, 2, 3, 4. 4 parts कलर किए हुए हैं. So the fraction will be 4/7. और इसको कैसे लिख सकते हैं नंबर नेम में? FOUR 4 hyphen SEVEN 7 THS 7ths. 4 7ths. Now you will do C, D and E parts yourself. This is your F part. This figure is divided into 2 parts. Okay, 2 equal parts. And the shaded one is 1. 1 part को कलर किया हुआ है ना ब्लू. और इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/2 मीन्स 1 out of 2. और 1/2 को आप नंबर नेम कैसे लिखेंगे? 1/2. ONE 1 hyphen HALF half. 1/2. I think all these questions are clear to you. Thank you. Have a nice day.